प्राचीन समय की बात है। कौशाम्बी नगर में बड़े बड़े सेठ भी धनवान व्यक्ति रहा करते थे। यह नगर व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। इस नगर में थोक की बड़ी बड़ी दुकान थी। इसी वजह से दूर दूर के व्यापारी अपना माल बेचने यहाँ आते थे और अपनी जरूरत का सामान खरीद कर ले जाते थे। यह नगर झीलों बाग बगीचों से भरा हुआ था। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को एक दूसरे की कमी देखने की और राजा से शिकायत करने की फुर्सत तक न मिलती थी। इस वजह से नगर में चोरी और अपराध बहुत कम होते थे। एक बार की बात है, कौशाम्बी का एक व्यक्ति बाग में घूमने के लिए गया। उसका नाम गुणभद्र। वह एक सीधा साधा और अपने काम से मतलब रखने वाला इंसान था। बैग में जाकर उसे साधुओं की संगत मिली। वे साधु बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने गुणभद्र को शिक्षा देते हुए बताया, अगर घर का वातावरण शुद्ध हो तो शांति का साम्राज्य रह सकता है। बेटे, तू सच को पहचानने की कोशिश कर। वह तेरे अंदर है। तेरा ये फर्ज है तू अपने परिवार वाले को भी सत्य के मार्ग पर चलने को कहे। गुणभद्र साधुओं की इस शिक्षा से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उसे प्रतिज्ञा की, आज से मैं सच का पालन करके सत्यव्रती बनूंगा। इसी प्रकार समय गुजरता रहा। एक दिन गुणभद्र के पिता व्यापार के लिए विदेश गए। वहां से वापस आकर उन्होंने अपने बेटे से कहा कि कारोबार में बहुत घाटा हो गया है। व्यापारियों का कर्ज भी बाकी रह गया, इसलिए घर के अंदर जो भी धन व संपत्ति है उसे बेचकर कर कर्जा अदा करना पड़ेगा। अंत में उन्होंने पक्का इरादा करके संपत्ति को बेचकर सारा कर्ज अदा कर दिया। इसके बाद कुछ कर्ज रह गया। गुणभद्र के पिता ने सोचा कि अगर मैं अवैध कार्य करके धन कमाकर कर कर्ज चुका दूं तो इसमें हर्ज ही क्या है। इतना सारा सोचते ही उनका मन मैला हो गया और उन्होंने गलत कार्य करना शुरू कर दो दिया। वह अनाज, दालों, तेल, मसाले आदि में मिलावट करने लगे। इस प्रकार से घर में ज्यादा पैसा आने लगा, लेकिन घर का वातावरण एकदम अशुद्ध हो गया। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर हर समय डर, उदासी और शंका दिखाई देने लगा। गुणभद्र को जब इस बात का पता चला तो वह सच में डूब गया। उसे पूरी रात नींद नहीं आई और तरह तरह के विचार सताते रहे। उसने पूरी रात जाकर सोते हुए बिता दी कि घर में बुराई के पैर पड़ सके और असत्य यहाँ से निकले। सुबह सवेरे जब उसके पिता और बड़े भाई खाने के लिए बैठे तो उन्होंने उसे भी बुलाया। गुणभद्र ने पिता के निकट पार्टी मारकर बैठते हुए बताया, पिताजी, अब मैं इस घर में खाना पीना नहीं खाऊंगा, क्योंकि अब इस घर में बेईमानी का पैसा आने लगा है और यह बेईमानी का खाना खाकर मैं अपने मन को दूषित नहीं करना चाहता। जब तक इस घर में से ईमानदारी का पैसा नहीं निकलेगा तब तक मैं यहाँ का कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। मेरी आत्मा ने मुझे यही कहा है और मैं अपनी आत्मा से विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा। गुणभद्र की यह बात सुनकर उसका पिता हैरान रह गया, लेकिन उसने दुनिया की सच्चाई समझने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने बेटे के सर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तूने जो कुछ भी कहा है उसका एक एक शब्द सच है, लेकिन क्या करूं, हमारे ऊपर मुसीबत आन पड़ी है, इसलिए इन मुश्किलों से छुटकारा पाने के अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं था। जब कर्ज चुक जाएगा तो हम फिर ईमानदारी का धंधा शुरू कर देंगे। गुणभद्र कुछ सोचकर बोला, पिताजी, मुसीबत का समय ही सत्य की कसौटी होती है। अगर एक बार हमारे मुंह में बेईमानी का धन आ जाएगा तो फिर उसका उगलना मुश्किल हो जाएगा। जब आपने कारोबार शुरू किया था तब आपने उसे पूरी ईमानदारी के साथ करने की सौगंध खाई थी, फिर आप अपने वचनों को कैसे भूल गए? अगर हम मुश्किल वक्त में सच्चाई को छोड़ देंगे तो फिर धर्म की क्या अहमियत रह जाएगी? धर्म अच्छे कार्यों को करने में है। सच हमारी परीक्षा का संकट समय कहलाता है, लेकिन उसके पीछे गुड़ की खान रहती है। अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है। पाप कमाई को घर में लाना छोड़ दीजिए। हमारी ईमानदारी परेशानियों को खुद व खुद टाल देगी। अपनी बेटी की सच्चाई से परिहरपुर बातों को सुनकर पिता ने फैसला किया कि ईमानदारी की ही व्यापार करेंगे। अगले दिन से सेठ जी ने सारे बेईमान बेईमानी के धंधे बंद कर दिए और गुणभद्र ने देखा कि अब उसके घर का वातावरण शुद्ध होता जा रहा है। लगभग 2 साल तक यही कार्यक्रम चला रहा। घर का पूरा खर्चे तो आराम से साथ चल रहा था, लेकिन उनकी अतिरिक्त पूंजी जमा नहीं हो पा रही थी। वैसे उन्हें और कोई परेशानी नहीं थी। गुणभद्र ने भी अपनी पढ़ाई को खत्म करके पिताजी के कारोबार में हाथ बांटना शुरू कर दिया। उसने पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम को आरंभ किया। अचानक पुर नगर में ये सूचना फैल गई कि राजकुमार बीमार पड़ गया है। उसके उपचार के लिए राजवैद्य बड़ी जी जान से कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वह किसी भी तरह ठीक नहीं हो रहा है। उसका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जा रहा है। आखिर में बेधर कर बैठ गए। इसका अंजाम ये हुआ कि सारे नगर में उदासी छा गई। इस वक्त मानसरोवर के किनारे पर तपस्या करने वाला एक सन्यासी उधर आ निकला। उसने लोगों से राजकुमारी की बीमारी के बारे में सुना तो वह चिंतित हो गया। फिर वो हिम्मत करके राजमहल की ओर चल दिया। राजा ने सन्यासी को देखा तो बड़ा आदर सत्कार किया। फिर राजा ने उसे राजकुमार की बीमारी को पूरा हाल बताया। राजा के
कहने पर राजकुमार को सन्यासी के सामने लाया गया। सन्यासी ने राजकुमार को देखकर कहा, राजकुमार को बुराई का रोग लग गया है, इसके प्रज्ञा प्रजा से जबरदस्ती कर वसूल लिया, ये बेईमानी हो गया है। अगर राजकुमार को किसी व्यापारी के घर के चावल खाने को दिए जाए तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन उसे व्यापारी ने ईमानदारी से व्यापार किया हो तो ठीक रहेगा। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। नगर के सारे व्यापारी अपनी अपनी दुकानों का 1-1 किलो चावल लेकर आ गए और महल में जमा हो गए। व्यापारी चावल लेकर आ रहे थे, सभी के चावलों को बारी बारी से पकाया जा रहा था। वह सन्यासी बैठा उन व्यापारियों के चावलों का निरीक्षण करता जा रहा था। सन्यासी दुखी होकर बोला, महाराज, आपकी नगर में सभी व्यापारी झूठ और बेईमान हैं। ये देखिए, चावलों का एकदम बदल गया। अगर ईमानदारी व्यापारी होगा और सच का पालन करता होगा तो उसके चावलों का रंग काला नहीं पड़ेगा। राजा बड़ा निराश हो गया, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर गुणभद्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी, बड़े बड़े व्यापारियों के सामने भला मेरे चरणों की क्या कीमत है, यही सोचकर मैं राजा के दरबार में अभी तक चावल नहीं भेजे। अब आप भी चावल लेकर वहां चले जाए, हो सकता है कि उस सन्यासी को हमारी दुकान के चावल पसंद आ जाए। सेठ जी ने अपने बेटे को बात मानकर राज दरबार की तरफ प्रस्थान कर दिए। उसने राजा के रसोई के सामने चावल रखते हुए कहा, भाई रसोइया जी, मेरे चावल भी पकाकर देख लो। रसोइया ने सेठ के दिए हुए चावल पकाए। पकाने के बाद उनका रंग काला नहीं पड़ा। ये देखकर सन्यासी और राजा दोनों की आंखों में खुशी की झलक उत्पन्न हो गई। अब पके हुए चावल राजकुमार को खिलाए गए। शाम तक राजकुमार की तबीयत ठीक हो गई। अगले दिन राजा ने सेठ और उनके पुत्र गुणभद्र का सार्वजनिक अभिनंदन किया और उसे सत्यवर्ती का पद देते हुए 1.25 लाख सोने की मोहरी इनाम में दी। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हर इंसान को सच का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि सच 100 आप से बचाता है और झूठ सब अवतार में डालता है। इसलिए हमें झूठ से बचना चाहिए और सच को ही अपना नाम चाहिए। वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी बजेगी, आने वाली वीडियो मिलता रहे।